के ज़माने में आप देख रहे हो सब लोग भौतिकवाद की तरफ भाग रहे। सबको जितना अपने शरीर की रक्षा की फिक्र है, आत्मा की रक्षा के बारे में तो बहुत कम लोग सोच पाते हैं। बल्कि तमाम लोग आत्मा को मानते ही नहीं हैं कि आत्मा भी कोई चीज़ है, कोई वस्तु है। बस इसी शरीर को खिलाने पिलाने जिलाने में, सजाने में, संवारने में, तेल फुलेल करे नित केल, सो माया के फेर में सार भुलानो। सार चीज असली ज्ञान, असली वस्तु, असली तत्व इस शरीर को सजाने संवारने में ही आदमी भूल गया। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बल्कि जन्म से लेकर मौत तक बस इसी शरीर की रक्षा सुरक्षा में बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली मकान, ये सारी सुख सुविधा इस शरीर को सुख देने के लिए, जबकि शरीर को भी नहीं बचा पाते। इतने सब कुछ मेहनत के बावजूद कोई अपने शरीर को नहीं बचा पाता। टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, आँख चली गई चश्मा लगने लगा। बहुत डॉक्टर आपने खोजा लेकिन नहीं आँख को बचा पाए। कान के बहरे हो गए, 32 दांत टूटकर जमीन पर गिर गए। सारे बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्री पड़ गई। आज वही आदमी चारपाई पर पड़ गया। आज चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, शरीर देखने लायक नहीं रह गया। चारपाई पर टट्टी, चारपाई पर पेशाब कर रहा। घर वाले भी नफरत घृणा करने लगते हैं, भाई जल्दी अगर ये गुजर जाते, मर जाते तो अच्छा हो जाता। यानी जिसके लिए हमने सब कुछ मेहनत किया, उस शरीर को भी आदमी नहीं बचा पाता। और एक दिन ये शरीर आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाता। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख में बदल जाता। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाता। महापुरुष कहते भाई केवल एक ही काम में आप लगे रह गए, उसमें भी आप असफल हो गए। दूसरा काम भी आपको करना था, अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अति दुपई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो। वही विपदा में कौन सहाई, सतगुरु संग किया ना भाई। महापुरुष हमारा आपके दूसरे कर्तव्य की याद दिलाते। वास्तव में मानव जन्म, अगर महापुरुषों की बात को मानो आप, संतों महापुरुषों के स्पिरिचुअल लिटरेचर, आध्यात्मिक कथन और वचन पर अगर आपको थोड़ा बहुत भी भरोसा विश्वास है तो कह रहे हैं भाई अपने जीव पर कुछ दया पालो। केवल शरीर पर ही दया मत करो, शरीर की रक्षा के लिए ही दिन रात मत दौड़ो। बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर लगाते हुए आपका रोज बरोज समय इसी में गुजर रहा है। डॉक्टर भी शरीर को नहीं बचा रहे। 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए खर्च हो गए। कितने बड़े बड़े ऑपरेशन शरीर के हो चुके, लेकिन डॉक्टर भी इसको बचाने में असफल हो जाते हैं। महापुरुष कहते हैं इस शरीर को सीमित दायरे में, इसके लिए आप थोड़ा समय दो, सीमित दायरे में। इसके लिए पैसा, रुपया, धन दौलत एक सीमित दायरे में आपको खर्च करना चाहिए, अपना समय, अपना पैसा। ज़्यादा समय आपको जिस काम के लिए लगाना, वो आत्मा के कल्याण के लिए। अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। अपनी जीवात्मा पर दया करो। यानी शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग दो विषय बनते। दो चीज, दो वस्तु है।
आम रूप से आदमी सोचता भाई यही शरीर ही जीवन है, शरीर ही सब कुछ। लेकिन संत महापुरुष कहते कि हमारा जो प्रेजेंट लाइफ है, ये जो वर्तमान जीवन और जिंदगी है, मनुष्य रूप में आप पैदा हुए हो, ये दो चीजों के मेल से बनता है। एक शरीर है, दूसरी आत्मा है। इसको आप इस तरह समझ सकते हो जैसे आपके घर में तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम, मशीन होती। आप बाजार से सब मशीन खरीद कर ले आए, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, पंपिंग सेट है, समरसेबिल है, एसी मशीन भी ले आए, सब रख दिया घर में। लेकिन आपके घर में पावर, ऊर्जा, एनर्जी, बिजली ही नहीं है। अब कोई मशीन देखो काम नहीं करेगी, बेकार रहेगी। बिजली नहीं, आटा चक्की मशीन आटा तो बनाएगी नहीं। बिजली नहीं है तो पंपिंग सेट पानी नहीं निकालेगा। और मान लो आपके घर में बिजली है लेकिन कोई मशीन ही नहीं है, तब भी बिजली आपके घर में आटा नहीं बनाएगी। सीधे बिजली आपके घर में पानी नहीं निकालेगी जब तक मशीन न हो। यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक बनती। ऊर्जा एनर्जी मशीन भी चाहिए, ऊर्जा एनर्जी भी चाहिए, पावर, साथ ही साथ सिस्टम और मशीन भी चाहिए। दोनों चीज़ें मिलेंगी तब कोई वर्क यानी काम होता। इसी तरह से हमारी शरीर तो है लेकिन इसमें ऊर्जा एनर्जी यानी आत्मा ही न हो, तब ये शरीर आपका डेड, मुर्दा, बेकार माना जाएगा। शरीर में आत्मा ही नहीं है तब आपको मृतक कहा जाएगा, डेड, मुर्दा, बेकार मानकर जला दिया जाएगा। और मान लो आत्मा है, शरीर ही नहीं है, तब भी आत्मा यहाँ नहीं ठहर सकती, नहीं रुक सकती। शरीर के बिना आत्मा यहाँ सीधे काम नहीं कर सकती। इसीलिए परमेश्वर को, उस क्रिएटर को, करतार को, ईश्वर को, भगवान को पहले शरीर बनाना पड़ा। इसमें आत्मा रूपी चिड़िया पक्षी को रोकने के लिए शरीर की रचना करनी पड़ी। अगर यहाँ सीधे आत्माएं रुक जाती तो उनको इस शरीर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आत्मा तो पहले ही थे। लेकिन इस मृत्यु लोक में आत्मा सीधे नहीं रुक सकती। इसलिए यहाँ ये पिंड पिजड़ा, जैसे बिना पिजड़े में पक्षी को कोई बंद नहीं कर पाएगा, ऐसे नरदेही मनुष्य शरीर ये पिंड पिजड़ा बनाना पड़ा। और इसमें आत्मा को सेचेटेड किया दोनों आँखों के बीच में। आगे चल कर के उन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। जैसे पिजड़े का मुंह खुला रहेगा तो पक्षी उड़ जाएगा, पिजड़े का मुंह बंद कर दिया जाए तो पक्षी नहीं उड़ पाएगा। इसलिए उन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। जिस रास्ते से जीवात्मा को लाया गया उस दरवाजे को उन्होंने लॉक कर दिया, ताला लगा दिया, बंद कर दिया। और सारी आत्माएं देखो यहाँ अब तन मन रूप हो गई। अब आत्मा बेचारी ऐसे बुरी दशा में फंस गई, वो इसी शरीर को अपना रूप मान बैठी कि हम तन रूप हैं, मन रूप हैं। यानी सारी सूरतें, आत्माएं तन और मन का रूप हो करके, और जब तक ये तन और मन के रूप में अपने को मानती रहेंगी, ये इस काल जाल में फंसती रहेंगी। अब ऐसा उन्होंने कानून ही बना दिया, क्या करोगे आप। यानी इस मृत्यु लोक में बार बार जन्मना, बार बार मरना अब इसके भाग्य में है, बदा है। और वो भी बार बार मानव का जन्म नहीं, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कहीं भी डाल सकते हैं, कहीं भी बंद कर सकते हैं। उन्होंने किस्म किस्म के पिजड़े और सब कुछ बना दिया। महापुरुष कहते भाई इस आत्मा के लिए, जिस जीवात्मा का शाश्वत सनातन वजूद है, परमानेंट, शरीर तो टेम्परेरी है, थोड़े दिन आपके साथ, उसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे, कपड़ा, मकान, खाना पीना, सोना, घर बनाना, मकान बनाना, कोठी हवेली, जमीन, बगीचा, रुपया, पैसा, धन दौलत,
इसी में अपना सारा समय आदमी गुजर रहा। और आज के समय में आप देख रहे इसकी होड़ लगी हुई है, कौन ज़्यादा पैसा कमा लेता, कौन ज़्यादा घर बना लेगा, किसकी कार गांव में सबसे सुंदर हो जाए, किसकी कोठी सबसे सुंदर बन जाए, किसके कपड़े सबसे सुंदर हो जाएं। बस इसी में आदमी लगा। आत्मा के बारे में तो किसी को कोई चिंता नहीं। महापुरुष अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठाकर इन्हीं चीज़ों का ज्ञान और बोध कराने का प्रयास करते। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने संसार में जन्म लेकर इस भौतिकवादी युग में जब आदमी धर्म और अध्यात्म को भूलता जा रहा, देखो उन्होंने कितने लोगों को अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठाकर करोड़ों करोड़ों लोगों को एक दिशा दिया, उनकी दशा को बदल दिया, व्यवहार बदल दिया, आचार बदल दिया, विचार बदल दिया, चिंतन बदल दिया, सोच बदल दिया। उनके व्यवहारिक जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हो गया। इसीलिए कहा सत्संग कोटिन कुमत सुधारी। सत्संग के द्वारा 1-2 हजार नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों का ये धरती पर भला हो गया, सुधर गए। सत्संग महिमा हाथी भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी, बड़े भाग पायो सत्संगा। सत्संग कोई गाना बजाना का नाम सत्संग नहीं होता। सत्संग महापुरुषों का जब जारी होता तो दुनिया में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती। आज आप देख रहे गुरु महाराज के सत्संग में 60 बरस गुरु महाराज ने मेहनत किया। 10 जुलाई 1952 में, सोचो 1952, 2024 चल रहा, समय जोड़ो जरा आप। 10 जुलाई 1952, एक पीढ़ी सत्संगियों की मर मिट गई। लंबा समय गुजर गया। आज 70-72 बरस का समय गुजर गया। 60 वर्ष तक 10 जुलाई 1952 से लेकर सन 2012 तक गुरु महाराज ने अपनी आध्यात्मिक पाठशाला को जारी रखा। इसमें बैठाकर करोड़ों करोड़ों लोगों को समझाया, बताया, ज्ञान बोध कराया। सन 2012 के बाद संस्था प्रमुख पूज्य हुजूर महाराज जी देखो उसी मिशन पर लगातार आगे काम कर रहे हैं। जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना अपने छोटे बड़े काफिले लेकर निरंतर चल रहे। क्यों? लक्ष्य क्या है? एक आध्यात्मिक समाज की संरचना करना। भौतिकवाद ठीक है, इस संसार में भौतिकवाद तो चलेगा, रोटी कपड़ा मकान जब तक धरती रहेगी चलेगा, क्योंकि शरीर की रक्षा तो करनी ही है। लेकिन इस भौतिकवाद के साथ साथ आदमी अध्यात्मवाद को भी तो समझ जाए। यानी लोग अपनी जीवात्मा के कल्याण के बारे में भी कुछ चिंतन करें, विचार करें, सोचें। अनपढ़ भी सोचें, पढ़े लिखे भी सोचें, प्रजा ही नहीं राजा भी सोचें, क्योंकि राजा को भी मरना है। ये नहीं कि जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गया उसके लिए कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन, परमात्मा ने कोई जन्म मरण का, मोक्ष मुक्ति कोई अलग कानून बनाया होगा। वो भी अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो उनकी भी आत्मा अधोगति में जानी है, कोई बचेगा नहीं। कहा सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। कबीर गुरु की भक्ति बिन राजो गधा हो, लादी लादे और की घास न डाले, कोई बचेगा तो कोई नहीं। इसलिए इस ज्ञान विद्या का प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार आज आप लोगों के द्वारा, जय गुरुदेव मिशन के द्वारा, जिसमें करोड़ों लोग जुड़े, पहले तो नहीं जुड़े थे। जिस दिन गुरु महाराज ने शुरू किया, एक आदमी से शुरुआत किया। आपको आश्चर्य होगा, कर्म कांड के गढ़ बनारस में, काशी में, गंगा के किनारे गुरु महाराज ने जब शुरू किया तो पहला नामदान केवल एक आदमी को दिया, अगली बार 11 आदमी को दिया। इसके बाद धीरे धीरे देखो 1000 बने, लाख बने, करोड़ों बन गए। धीरे 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 आज करोड़ों की संख्या में
गुरु महाराज का यह आध्यात्मिक सत्संग संदेश लोगों के मन मस्तिष्क में को प्रभावित कर रहा, आम जनमानस में भी ये हिलोरे ले रहा। लोग सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, भाई ये हो क्या रहा। दुनिया में धर्म तो बहुत है, धर्म संप्रदाय का मतलब आज के जमाने में धर्म की परिभाषा संप्रदाय है, मजहब है, पंथ है, फिरका है, गोल है, नाना गुरु नाना पंथ। अब सब मिलाकर देखोगे तो दुनिया में फिरके, संप्रदाय, मजहब, नाना गुरु नाना पंथ, आज इनकी संख्या 4200 हो चुकी है। 4200 संप्रदाय धर्म। अगर सबका नाम लिखा जाए तो एक बुकलेट पुस्तिका किताब बन जाएगी। आपसे कहा जाए सभी धर्मों का नाम याद करो, जिंदगी बीत जाएगी, नहीं याद कर पाओगे। जहां 4200 धर्म, फिरके, संप्रदाय, मजहब बन गए, आदमी बेचारा यही नहीं समझ पा रहा भाई कौन सही है कौन गलत है, किस गुरु का रास्ता सही है, किस में सच्चाई है। अब जनता बेचारी को क्या पता। ये समाज इतना डिवाइड, इतना डिस्ट्रीब्यूट, इतना इसमें विभाजन, इतना मतभेद और यही संघर्ष, रगड़े झगड़े की कहानी बनती जा रही। धर्म के नाम पर झगड़ा खड़ा हो जाए, और अब तो ये डर लगता कहीं धर्म के नाम पर विश्व युद्ध न हो जाए। सबके हाथ में मोबाइल है, देख रहे हो WW3, तीसरे विश्व युद्ध का डंका बज रहा है, बजाया जा रहा, नगाड़ा बज रहा। कब शुरू हो जाए, कब दुनिया पर आफत आ जाए, और ये विश्व युद्ध कितना खतरनाक होगा। सबसे बड़ा खतरा है कि ये धर्म के नाम पर जो लक्षण नजर आ रहे कि तीसरा विश्व युद्ध धर्म के नाम पर हो सकता, और इसमें न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम का प्रयोग होगा, परमाणु आयुध का। परमाणु बम कितना खतरनाक होता, अंदाजा लगाओ आप। अमेरिका का 2 परमाणु बम भारत के सबसे सुपर सिटी बम्बई पर डाल दिया जाए, 2-3 घंटे में बम्बई का चेहरा बिगड़ जाएगा। बम्बई खूनी हो जाएगी, धरती खून से लाल हो जाएगी। ऐसे कितने हजार परमाणु बम दुनिया ने बना लिया। अमेरिका ने बना लिया, रूस ने बना लिया, फ्रांस, चीन ने बना लिया, भारत पाकिस्तान ने भी थोड़ा बहुत बना लिया, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिका, रूस, हजारों में। ये परमाणु बम कोई फ्रिज में रखने वाली चीज नहीं, फल नहीं खाओगे फ्रिज में रखकर, परमाणु बम आग बरसाएगा। इसीलिए गुरु महाराज की वाणियों को याद करो कि भाई आगे संसार में महाप्रलय आएगी, विपदा आएगी, मुसीबत आएगी। अगर आदमी अध्यात्मवाद को मान लेता है, अध्यात्मवाद तो एक ही रास्ता, आत्मा परमात्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल, फिर उसमें रगड़ा झगड़ा अध्यात्मवाद में नहीं। आप यहाँ तमाम जातियों के लोग बैठे हो, मान लो इसमें मुसलमान भाई भी जय गुरुदेव मिशन में, अब इसमें रूह और आत्मा, स्पिरिट, सोल, सबकी आत्मा तो एक ही है। हिंदू ग्रंथों में आत्मा जीवात्मा कहा जाता, मुसलमान भाई उसको रूह कहते, पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में स्पिरिट सोल कहते, संतों ने उस चीज को सूरत कह दिया। चीज एक ही है, नाम अनेक है, भाषा का फर्क है। जैसे सूरज को हिंदू लोग सूरज कहते हो, मुसलमान भाई आफताब कहते, अंग्रेजी में उसको सन कहा जाता है। तो क्या सूरज कई हो जाता है? सूरज निकलेगा जितना हिंदू को प्रकाश, उतना मुसलमान के घर में, वैसे कि ईसाई के घर में। इसी तरह संतों महापुरुषों का साइंस ऑफ सोल जो गुरु महाराज ने समझाने का प्रयास किया, वो कोई फिरका या संप्रदाय या धर्म अलग की बात नहीं, केवल हिंदुओं के लिए फिरका परस्ती, मजहब परस्ती, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत के भेदभावों से ऊपर उठकर
सारी इंसान मखलूक़ात ज़ाती के लिए अखलाक, ईमान का, हकीकत, सच्चाई का, प्यार, मोहब्बत का, रहम, ईमान, दया, धर्म का पाठ गुरु महाराज ने जमाने को पढ़ाने का प्रयास किया अपने आध्यात्मिक पाठशाला में बैठा कर कि भाई हिंदू भी पढ़ लो, मुसलमान भी पढ़ लो, सिख पढ़ो, ईसाई पढ़ो, सभी संप्रदाय, सभी पंथ, सभी धर्म के लोग पढ़ो। कि आप कहाँ भटक गए अलग अलग। शाश्वत सनातन धर्म जिसको अध्यात्मवाद कहते हैं, आत्मा परमात्मा का विज्ञान। आत्मा तो सबकी एक ही है, जाति तो शरीर की बट गई, वैसे मनुष्य भी एक ही था। जिस दिन आपने धरती पर जन्म लिया, इस समय नहीं, जिस दिन मानव ने धरती पर जन्म लिया, जब ये धरती बनी, जब परम पिता परमेश्वर ने धरती बनाई, सूरज चांद तारे बनाए और सबसे पहले इस पर आदमी को उन्होंने पैदा किया। उस समय भगवान ने केवल दो जातियां बनाई थी, एक औरत एक मर्द। एक औरत बना दिया, एक मर्द बना दिया। उसके ऊपर जब चलोगे सबकी एक ही जाति थी, आत्मा। आत्मा यानी स्पिरिट। जब आप मनुष्य नहीं बने थे तब एक थे। आत्मा माने न औरत न मर्द, सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने खिलकर जहान को पैदा किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया माने आत्मा, राम माने परमात्मा। दो ही चीज, एक परमात्मा थे, एक आत्मा थी। कब? जब आप आदमी नहीं बनाए गए थे, जब ये धरती नहीं बनी थी, सूरज चांद नहीं बने थे, तारे नहीं बने थे, हम सब लोग आत्मा के रूप में एक ही रूप में थे। जब आप मनुष्य बनाए गए तब आप दो भाग में बट गए शरीर रूप में, एक औरत एक मर्द। इसके बाद समय गुजरता गया, आप अनेक जात धर्म में बंटने लगे, आप जातियों में बट गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुजर। एक कुशवाहा हैं, शाक्य हैं, गडरिया हैं, पाल हैं, क्या क्या बना दिया। फिर धरती को आपने बांटा तो नेशंस, राष्ट्र बन गए। भारत है, पाकिस्तान है, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, पोलैंड, थाईलैंड, ईरान, इराक, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, बांग्लादेश है, बर्मा है, लंका है, नेपाल है। भगवान ने तो एक धरती बना के छोड़ दिया, गोला, और इस पर आदमी को जन्म दे दिया। हम लोगों ने धरती को भी बांटा, अलग अलग नेशंस, राष्ट्रों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद उसी में राजा रानी बनने लगे। भगवान ने तो किसी को राजा रानी बनाया नहीं, हम लोग अपनी व्यवस्था बनाए कि भाई नहीं नहीं, हमारे संप्रदाय का, हमारे देश का एक मुखिया रहेगा, मुखिया को आगे राजा। जैसे गांव का मुखिया प्रधान होता, छोटा गांव है, उसके गांव के मुखिया को आप प्रधान कहोगे। अब कई गांव, 1000-2000 गांव मिल गए, उसका मुखिया राजा हो गया। इसी तरह से सब सिस्टम आदमी ने बना डाला और आज इसी नाम पर हम लोग लड़ मर रहे हैं। देश के नाम पर झगड़ा, नेशंस, भारत पाकिस्तान का झगड़ा, चीन जापान का झगड़ा, कहीं इस देश का झगड़ा, कहीं उस देश का झगड़ा, नहीं इतना हमारा है। मेड़ का झगड़ा, बंटवारे का झगड़ा, भारत पाकिस्तान का झगड़ा बंटवारे का ही तो रहा। कश्मीर में अभी तक सीमा नहीं निश्चित हो पाई, कहाँ तक भारत कहाँ तक पाकिस्तान। जैसे भाई भाई की जमीन बढ़ गई, मेड़ का पता नहीं कहाँ मेड़, कहते तू ज़्यादा ले लिया, वो कहते तूने ज़्यादा ले लिया। फिर धर्म के नाम पर हम लोग लड़ गए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, मेरा सही तेरा गलत। अब ये सब चीज़ें शुरू में नहीं थी। मोहम्मद साहब नहीं थे, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म नहीं था। ईसा मसीह नहीं पैदा तो ईसाई धर्म नहीं। जब राम नहीं पैदा तो राम नाम नहीं, कृष्ण नहीं पैदा तो कृष्ण नाम नहीं। गुरु नानक जी पैदा तो सिख धर्म नहीं। जब बहुत पीछे आप चलोगे, कोई पैदा नहीं था, तब रहे कनी है नामा रहे,
मौज में अधर समाना। राम एक अनेह अनामा, अज सच्चिदानंद प्रभधामा। एक ही परमेश्वर की पूजा सब लोग करते थे, क्योंकि एक ही भगवान के घर से सब भेजे गए, और भगवान ने हम लोगों के लिए कुछ नीति नियम बना दिया कि भाई हम आपको धरती पर भेज रहे हैं। अब तक तो आप आत्मा थे, हमारे साथ थे, हमारे साथ आप कोई गलती नहीं की, लेकिन अब हम आपको मृत्यु लोक में भेज रहे हैं। आप मनुष्य के रूप में पैदा हो रहे हो, हम आपको इंसान मानव बना रहे हैं मृत्यु लोक में, और दो भाग में बना रहे हैं, एक औरत एक मर्द। तो हम आपके लिए कुछ नीति नियम बना रहे हैं। आप मृत्यु लोक में कैसे रहोगे, कैसे खाओगे, कैसे रहोगे, कैसे बोलोगे, कैसे आपका आचार विचार रहनी गहनी, यानी भगवान ने हमारे आपके लिए कुछ कानून गढ़ा। इसी भगवान के बनाए कानून को आगे धर्म कहा गया। धर्म कोई आदमी की बनाई चीज नहीं है, मनुष्यों के लिए ईश्वर का निश्चित किया हुआ कानून आगे रिलीजियस सिस्टम यानी धर्म बन गया। और इसका ज्ञान धरती पर मनुष्यों को सबसे पहले जिसके द्वारा हुआ उस ज्ञान को वेद कहा जाता, और जिस पुरुष को ये सबसे पहले प्राप्त हुआ उनको भगवान ब्रह्मा कहा जाता। कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। आप कहोगे भाई ब्रह्मा तो स्वर्ग में रहते, स्वर्ग में रहते थे, लेकिन उस समय धरती पर उनका भी जन्म हुआ था। ये धरती का पहला अवतार माना जाता। तीनों भाई ब्रह्मा जी, तीन भाई बताए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अपने माता अष्टांगी देवी के आदेश में ये तीनों भाई एक साथ, तीनों देवता इस मृत्यु लोक की क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ये धरती पर उन लोगों ने जन्म लिया था। उसी पीरियड में वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को प्राप्त हो गया। किसने दिया? व्यापक ब्रह्म निरंजन ने, पिता ने ज्ञान दिया। आवाज है इसको, इसलिए वेदों को ब्रह्मवाणी, वेद वाणी कहा जाता। ब्रह्म माने ईश्वर, वाणी माने आवाज, यानी भगवान की आवाज आई। कोई बोला कि भैया आप इसको नोट करो, आदमी को सुना दो, ये मेरा कानून है। यानी वेद भगवान के मनुष्यों के लिए कानून बन गए। आदमी के बनाए कानून तो बाद में बनने लगे, फिर बदल जाते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं। जब भारत में मुसलमान नहीं थे तो हिंदू राजा राज करते थे। आज के हजारों बरस पहले जब भारत में मुसलमान आए ही नहीं थे तो भारत में सब हिंदू राजा राज, उनके भी कानून थे। जब भारत में मुसलमान राजा आ गए, उन्होंने हिंदू राजाओं का कानून बदलकर अपना बना लिया। अंग्रेज चले आए मुसलमानों के बाद, उन्होंने मुसलमानों के कानून को बदलकर अपना बना लिया। इसके बाद अंग्रेज भी चले गए। हमारे देश के नेता लीडरों ने डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, अब दिल्ली लखनऊ में अपना कानून बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो इस कानून में भी बार बार संशोधन हो रहे, बदलाव हो रहा कि भाई ये कानून जनता को दुख दे रहा है, इसको बदलो, नया लाओ। अब ये कोई परमानेंट कानून नहीं है। ये कानून कायदे आदमी के बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। कभी समय आएगा कानून फिर नया बन जाएगा, कोई और बन जाएगा। जैसा गुरु महाराज कहते थे, भाई ऐसा कानून भारत का बनेगा कि हल जोतने वाला अनपढ़ गवार आदमी भी उसको याद कर लेगा कानून भारत का क्या है। आज कितना बड़ा कानून है कि बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े बैरिस्टर 2-2 4-4 साल वकालत पढ़ते हैं, लेकिन जब अदालत में बहस करते तो कानून की किताब को देखना पड़ता, भाई धारा ये कौन है। इतना लंबा बना दिया। सीधा कानून, मेहनत ईमानदारी का, भाई सही धर्म पर चलो, सही रास्ते पर चलो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, किसी को मारो मत, किसी को काटो मत, किसी की जमीन जायदाद मत हड़पो, चाचा मत मारो, भाई मत मारो, अपने लोभ लालच को कम करो। कानून का मतलब जनता में सुधार हो। इतना बड़ा कानून बनाने के बाद भी करप्शन, बुराई देखो समाज में लगातार बढ़ती जा रही। इसलिए मालूम पड़ता है ये कानून भी जनता के लिए दुखदाई होता जा रहा।
आवाजें लग जाएंगी, समय आने पर जनता चिल्लाएगी, चीखेगी कि भाई बदलो बदलो बदलो, ये तो दुख दे रहा, कर दे रहा। इस तरह ये कानून समय समय पर बदलते रहते, राज सत्ता आती है बदल देती। लेकिन ईश्वर का जो कानून है उसमें कोई चेंजिस, तब्दीली, बदलाव मनुष्य नहीं कर सकता। जो कुछ भगवान ने धरती बनाते समय कानून हम मनुष्यों के लिए बना दिया, अब इसको सिवाय भगवान के अलावा कोई इसको बदल नहीं सकता। इसमें उन्होंने सबसे कठिन कानून जन्म मरण का बना दिया और कह दिया भाई मेरे दरबार में जब वापस आओगे मानव जन्म पाकर, अगर आप मेरे कानून का उल्लंघन करोगे, मैंने जो कानून बनाया उसको पढ़ो, मैंने मनुष्य के लिए कौन सा कानून बनाया है। अब ये कानून तो वेदों में लिखा है, बाद में वही गीता में आया, बाद में ही हिंदुओं की रामायण में आया, बाद में वही मुसलमानों के कुरान, पाक कुरान में आया, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में। ऐसा नहीं कि उसमें कोई गलत, सबकी किताबें सही, लेकिन अब आदमी उसको पढ़ने की जगह झगड़ा कर रहा कि मेरा सही है, मेरी रामायण सही है, तेरा ये कुरान गलत है। वो कहते मेरा कुरान वाला सही, तेरे रामायण वाला गलत है। अगर हम ऊपर चलेंगे उस समय दुनिया में कोई किताब नहीं, केवल वेद ही था। और इसमें जो कानून कायदे आए हैं, इसमें मनुष्य के लिए सबसे बड़ी हिदायत दी गई है कि सत्य अहिंसा परमो धर्म है। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम होता। सत्य रूपी ईश्वर को अगर पाना है तो मनुष्य को अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अहिंसा, अहिंसा शब्द आया है जिसको बाद में सरल भाषा में कह दिया गया जीवों पर दया करो। मुसलमान भाइयों के यहाँ फकीरों ने कहा रूहों पर रहम करो। बाइबल में कह दिया बी एज मर्सीफुल एज और फादर इज मर्सीफुल। ये ज्ञान सबसे पहले वेदों में ही आया कि सत्य अहिंसा परमो धर्म। चूंकि वेद संस्कृत में है, कठिन संस्कृत है, संस्कृत आज के ज़माने में कोई न तो पढ़ता है न जानता। भारत के बड़े बड़े पंडित पुरोहितों को नहीं पता वेद में क्या लिखा। भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य आज अपने प्रवचन में वेदों की व्याख्या करने में जबान लड़खड़ाती है, पसीना आने लगता है। अगर वेदों का सही ज्ञान भारत की जनता को हो जाए तो अपने आप धरती पर राम राज आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, सब लोग बुरे पाप कर्मों से दूर हो जाएंगे, वेदों का ज्ञान। लेकिन आज मुझ समस्या ये है कि कोई समझाने वाला मिलता नहीं, न किसी को कुछ पता है। गुरु लोग भी आप आदमी को जो ज्ञान दे देते हैं, बस जाओ मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली खाए जाओ। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे और जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। जबकि वेदों ने इसका विरोध किया है। वेदों में विरोध है। वेद कहता है कि ना 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 ना, इस रास्ते पर चलकर आप कभी परमात्मा ईश्वर को नहीं पाओगे, भगवान को। सत्य का ज्ञान, सार्वभौमिक शाश्वत सनातन ज्ञान उसी मनुष्य और इंसान को होगा जो अहिंसा के रास्ते पर चलेगा। अहिंसा का मतलब होता है हम ऐसा कर्म करें जिससे किसी भी प्राणी को सुख मिले। हमारे किसी भी कर्म से, आदमी नहीं, हिंदू मुसलमान ही नहीं, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी, हमारे कर्मों से सबको सुख मिले। हमारे किसी कर्म से अगर किसी जीव को दुख मिलता है तो ये हिंसा में है, और हमारे कर्म से किसी को सुख मिलता है तो अहिंसा है। सीधी परिभाषा है। आज देखो समाज हिंसा के रास्ते पर, धर्म को मानने वाले भी हिंसा के रास्ते पर चल पड़े। रामायण पढ़ते हैं, तिलक टीका लगा रहे, गंगा गोदावरी नहा रहे, मछली मारते,
बकरी मुर्गी शुअर मार रहे, हिंदू लोग बकरी मुर्गी शुअर मार रहे, मुसलमान भाई गाय बैल भैंस सब मार रहे, सब गलत रास्ते पर चले जा रहे और दावा करेंगे नहीं नहीं यही धर्म सही, यही धर्म सही है। अब आप शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म का प्रचार तो आप कर रहे हो कि भाई अहिंसा के रास्ते पर वापस लौटो, वापस लौटो, लेकिन आपकी आवाज कोई सुन रहा है? कौन सुनता बताओ। अब आप यहाँ तो जब इकट्ठा होते मथुरा में तो मैदान भर जाता, लगता बड़ी भीड़, लेकिन जब अलग अलग अपने गांव में जाते हो, भारत में गांव की संख्या 5,75,000, करीब 5 लाख से ऊपर भारत में गांव हैं। जब गांव गांव में आप छिटक जाते हो तो कहीं न जैकेट दिखाई देती, कहीं बोरा दिखाई देता। ये भी नहीं कि गांव बाजार में 10-20 जैकेट वाले, इतनी जनता घूमती। हम तो रोज सड़क पर ही चलते रहते 12 महीना, यही सोचते हैं कि हमारे 2-4 प्रेमी सड़क पर इस बाजार में सब्जी लेने, मसाला लेने, ये लेने, सौदा लेने बाजार में आएंगे। चलो बोरा वाले तो कम हो गए, जैकेट वाले तो दिखाई देना चाहिए, लेकिन बाजार में हजार हजार आदमी टहल रहे, लेकिन कोई जैकेट वाला नजर नहीं आता। आपकी संख्या क्या है? आप कैसे जमाने को समझाओगे, कैसे बताओगे अहिंसा का रास्ता? शाकाहार का मतलब अहिंसा का रास्ता, कि मत मारो पशु पक्षियों को, हिंसा हत्या मत करो। अगर आपको परमात्मा को पाना है तो अपना आध्यात्मिक विकास करना होगा, स्पिरिचुअल डेवलप। आपकी सूरत जगेगी, आत्मा जगेगी, तभी आप परमात्मा तक पहुंचोगे। और आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा के विकास के लिए वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीवन जरूरी है। इंटेलेक्चुअल डेवलप, आपको इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, अंग्रेजी पढ़ना, बौद्धिक विकास करना। अंडा खाकर के भी आप अंग्रेजी सीख सकते हो, वहां कोई बंधन नहीं है। मछली खाओ, अंडा खाओ, इंजीनियर बन जाओगे। आप मछली खाकर, अंडा खाकर बहुत बड़े डॉक्टर, मथुरा के सबसे बड़े डॉक्टर बन सकते हो आप, लोग बन भी रहे हैं। लेकिन अंडा खाकर, मछली खाकर कोई अपनी आत्मा का विकास नहीं कर सकता। समस्या यही है। इसलिए पढ़े लिखे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। वो इंजीनियर डॉक्टर बन जाते, कहते काम तो हो गया, इनको शाकाहारी प्रचार करने तो हमारा घाटा क्या हुआ। अरे भाई, हम आपको ये बता रहे हैं कि डॉक्टर तो बन गए, इंजीनियर तो बन गए, लेकिन आपकी आत्मा का विकास, आपका आध्यात्मिक डेवलप, आप हिंसा हत्या करोगे तो कभी कोई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास, नाम कमाई, शब्द कमाई, भगवान का भजन, पूजा पाठ, भजन भक्ति करके अगर आप अपनी आत्मा को जगाना चाहते हो, सूरत को, मेरी सूरत सुहागिन जागरी, कहा इसके लिए आपको शाकाहारी बनना नितांत जरूरी है। अगर कोई मांस खाता है, शराब पीता, वो कभी अपनी आत्मा को जगा नहीं सकता। जिसकी आत्मा नहीं जगेगी वो सतरूपी परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो परमात्मा नहीं पहुंचा उसको मोक्ष मुक्ति का सपना अधूरा है। परमात्मा के यहाँ पहुंचना ही मोक्ष मुक्ति की मंजिल है, मोक्ष मुक्ति की मंजिल। अब आप तो जानते हो सतलोक, लेकिन दुनिया तो सतलोक जान नहीं रही, वो तभी नीचे नीचे का ही जान रही। संतों का ज्ञान, जिसको संत मत कहते, ये वैदिक मत से सुपर है। जिस वेदों की बात आपसे की जा रही, संतों का ज्ञान 5वां वेद माना गया, वो तो अलग है। लेकिन अगर इस दुनिया इसी वैदिक मत को मान जाए तो वैदिक मत भी कह रहा है भाई सत्य हिंसा परमो धर्म है। गीता में कहा, रामायण में कहा, वेदों में कहा। अगर हिंदू लोग इसी चीज को मान जाए तब भी दुनिया सुधर जाए। शाकाहार तो हो जाओ, चलो भगवान का भजन करना, सूरज जगाना हो तो बाद में होगा। कम से कम हम लोग एक अच्छा समाज बना लेंगे, सबके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना का अंकुर फूटेगा, समाज में मानवता मनुष्यता वापस आएगी, रगड़े झगड़े संघर्ष में कमी होगी।
इसलिए गुरु महाराज ने इस पर जोर दिया, भाई शाकाहारी धर्म का प्रचार खूब करो। और पूज महाराज जी ने अब तो देखो आदेश दिया, एक एक गांव गोद ले लो, एक एक गांव गोद लेकर जिम्मेदारी लेकर घर घर जाओ और लोगों को आप सुनाओ, बताओ, पढ़ाओ, सिखाओ। और उसी में से एक एक आदमी पकड़कर कार्यक्रम में लाओ, एक एक आदमी, जरूरत पड़े तो अपना भाड़ा भी लगा दो। जिस गांव को आपने गोद लिया, जब भी कार्यक्रम में आओ उस गांव से एक आदमी जरूर पकड़ कर लाओ। चलो भाई सुन लो, हम आपको इतना दिन से सुनाए, बार बार सुनाए, चलो मथुरा में चलो आप, वहाँ आपको दया मिलेगी, दुआ मिलेगी, बरकत मिलेगी। इसी तरह धीरे धीरे, वैसे इतना आसान भी नहीं है। आज के ज़माने में आदमी अपने बच्चे बच्ची को नहीं समझा पा रहा। दुनिया मांसाहार की तरफ इतनी तेजी से मूव कर गई है। भौतिकवाद ने लोगों के विचार में, चिंतन में इतना बदलाव ला दिया। साइंस विज्ञान ने, यूनिवर्सिटी कॉलेज की पढ़ाई में, वहाँ सीधे बताया जाता है कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, बड़े बड़े डॉक्टर यही कहते, मछली में विटामिन डी, अंडा में विटामिन सी। सारी दुनिया मांसाहार की तरफ मूव कर गई। केवल भारत देश में ही कुछ बचाव है। भारत देश में ही शाकाहारी परसेंटेज कुछ है। लंदन, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, मुसलमानों के घर में जाओ, मुसलमानों के गांव में जाओ, शाकाहारी खोजना कठिन हो जाएगा। थोड़ा बहुत आशा हिंदू भाइयों के गांव में मिलते, हो भी साधु संतों की मेहनत का फल है। फिर भी हिंदुओं में भी मांसाहार इतनी तेजी से बढ़ गया कि आज भारत की कुल आबादी का 80% हिंदू खुद मांसाहारी हो चुके। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। बताओ आप, 4 गुना। ये बात इसलिए बताई जा रहा है कि आपको कितना बड़ा काम करना। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। आपके घर में मांसाहारी, सत्संगियों के घर में ही मांसाहारी, आपके रिश्तेदार मांसाहारी, आपके टोले मोहल्ले में मांसाहारी, आपके चाचा भाई भतीजा मांसाहारी। कितनी बड़ी मेहनत आपको करनी है। ये तो वही हो गया जैसे अंगुली पर गोवर्धन पहाड़ उठाना। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, भाई ये काम आदमी का नहीं है, ये आदमी के बस का है ही नहीं, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। ये भगवान का काम आप कर रहे हो। बताओ, भाग्य तो है आपकी। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको अपने काम के लिए चुन लिया। भाई जैकेट पहन लो, मेरा काम कर दो। आज दुनिया देखो नेता लीडरों के काम में लगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा। सभी लोग नेताओं के काम में लगे, इनको गद्दी पर बैठाना, इनको गद्दी से उतारना। और आप जिस काम में लगे हो, युग परिवर्तन, कलयुग महाराज को गद्दी से उतार कर उस गद्दी पर सतयुग को बैठाने के लिए आप काम कर रहे हो। और ये काम भगवान का है। नेता बदलना, लीडर बदलना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदलना तो वोट से बदल देते हो, लेकिन कलयुग को गद्दी से उतार कर सतयुग को बैठाना वोट नहीं पड़ेगा। इसमें आपके वोट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न आप कलयुग को देख रहे हो, न आप सतयुग को देख रहे हो, और काम आपने शुरू कर दिया। इसलिए कलयुग और सतयुग, त्रेता द्वापर, ये सब भगवान के आधार पर चलता। ये कानून कायदा उन्होंने धरती पर बना दिया। टाइम पीरियड को 4 भाग में बांट दिया। अपने समय पर कलयुग, सतयुग, त्रेता द्वापर, ये क्रम चलता राउंड सर्किल में। इसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब युग बदलता है तो होता क्या है, जैसे यहाँ हम लोग बैठ करके सत्संग सुन रहे हो, अब यहाँ कोई हेलीकॉप्टर से आसमान में जहरीली गैस छोड़ दे हेलीकॉप्टर से ऊपर, धीरे धीरे गैस का असर नीचे आएगा।
हवा जहरीली हो जाएगी, आप सांस लोगे आपका दम घुटेगा, कुछ लोग मरने लगोगे, हल्ला मच जाएगा, भाई जी वायुमंडल आसमान जहरीला हो गया। इसी तरह से जब युग बदलता है तो नेचर, प्रकृति, कुदरत, स्वयं ईश्वर भगवान की तरफ से इस वायुमंडल में गुणों का छिड़काव होता। जैसे सतयुग आना है, सतोगुण का छिड़काव होगा। केमिकल रसायन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण। सतोगुण का रसायन छिड़क दिया, सबकी बुद्धि सतोगुणी हो गई, कुदरती हो जाता। वही आदमी जहां चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, घर में भतीजा चाची को नहीं पहचान रहा, लेकिन आज सतोगुण का छिड़काव हो गया, आदमी का देखना बदल गया। अब वो माँ बहन बेटी की पहचान करने लगा, उसकी दृष्टि बदल गई, आंखें पवित्र हो गई, निर्मल हो गई। ये कुदरती नियम से हो जाता। इसके बाद सतोगुण में कुछ रजोगुण मिला दिया। रजोगुण माने अहंकार, मैं राजा हूं, मैं बड़ा हूं। तब त्रेता युग खड़ा हो जाता, उसमें कुछ तमोगुण मिला दिया। तमोगुण माने राक्षसी वृत्ति। तब द्वापर युग लग जाता और बिल्कुल तमोगुण ज्यादा हो गया, सतोगुण न्यून हो गया, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव हो गया, जिसमें तमोगुण ज्यादा। तब कलयुग लग जाता। इसमें आदमी लाख जतन करे, जब कलयुग का असर चलता है तो आदमी की बुद्धि पागल हो जाती है। यही वो युग है जो धरती का सबसे खराब युग माना जाता। कितनों उसको अंग्रेजी पढ़ा दी जाए, कितनों इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, इंटेलेक्चुअल बन जाए, सत्संग भी सुनता रहेगा, फिर भी किसी की बहन बेटी को देख लिया, ऐसे टुकुर टुकुर देखने लगा। जब तक वार में न चली जाए, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट भी हो गया। लेकिन देखो ये मन है, ये कलिकाल का असर होता। गोसाई महाराज रामायण में लिख कर गए हैं कि कलिकाल भी हाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। ऐसा घनघोर कलयुग लगेगा, आदमी की बुद्धि इतनी पागल हो जाएगी कि बाप बेटी को नहीं पहचान पाएगा, भाई बहन को नहीं पहचानेगा, उसको भी देख करके मन खराब हो जाएगा। होना चाहिए बताओ आप? लेकिन बहन बेटी को भी देख करके आदमी का मन बिगड़ने लगेगा। ये घनघोर कलयुग का असर होगा। ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भये तब ते, सुत मानई मात पिता तब लो, अब लानन दीख पड़े जब लो। कहा बेटा माँ बाप को तभी तक मानेगा जब तक घर में बहू ना आ जाए। घर में बहू आ गई, बहू का चेहरा देख लिया, अब उसके चक्कर में आ गया, माँ बाप को भूल जाएगा, माँ बाप का तिरस्कार करेगा, बस बहू ही बहू नजर आएगी। ये आदमी इतना कामुक हो जाएगा, इतना कामुक होकर जैसे कुत्ता पागल हो जाता, ऐसे मनुष्य काम के वशीभूत पागल हो जाएगा। जेल जुर्माना का, गोली बंदूक का कोई डर नहीं रहेगा। ये बिल्कुल एकदम गंदी वृत्ति के हो जाएंगे। आज आप समाज की स्थिति देखो जरा, गांव में, घर में, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी, दृष्टि उठाकर देखो आज समाज की स्थिति क्या बनती जा रही। का भाई ये घनघोर कलयुग का असर है। अब इसमें कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन जिस दिन वो परिस्थिति आएगी, ईश्वर भगवान गुरु महाराज, उनकी कुदरत, गुरु महाराज कहते थे बच्चा आप ऐसा समय आएगा, अपने आप लोगों का देखना बदल जाएगा, लोगों का सुनना बदल जाएगा, बोली भाषा बदल जाएगी। जो लोग आज आपकी बात को नहीं सुन रहे, वो आपकी जैकेट पर फूल बरसाएंगे, वो आपका सपोर्ट करने लगेंगे। गांव में निकलोगे हाथ जोड़कर बोलेंगे, अरे भाई हम तो नहीं समझ पाए, लेकिन आपके द्वारा इतना बड़ा काम हो गया। ये सब काल चक्र चलता।
युग का कितना खतरनाक प्रभाव होता। देखो, एक हमारे धर्म ग्रंथों में एक दृष्टांत आता, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद बैठे रहना, अब देखो लाइटें जलेंगी, अगर आज न जलेंगी, लेकिन अब चूंकि गर्मी बहुत है 5 बजे मैदान में बैठ नहीं पाओगे, तो कार्यक्रम का समय 6 से 8 बजे तक रखा गया। 8 बजे अंधेरे, 2 घंटे का टारगेट मानकर चलो, 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे, कोई दूर आपको जाना नहीं, अपने अपने टेंट में ही तो जाना है। तो कार्यक्रम का समय शाम को 6 से 8 रखा गया। सब इसमें लाइट लग जाएगी पूरा मैदान में। कल आप इत्मीनान से बैठना है, मान कर चलना 6 से 8 तक बैठना, इन्हें उड़ करके भागने लगे आप, समय का पूरा पूरा लाभ उठाना। आज तो थोड़ा जल्दी किया जाएगा, क्योंकि पहला दिन, आज लाइट भी नहीं है, अभी लाइट नहीं, लेकिन कल लग जाएगी, क्योंकि भीड़ बहुत आ रही। ये मत सोचो कि नहीं नहीं गर्मी है तो भीड़ नहीं। अरे गुरु महाराज का भंडारा, अपने प्यारे सदगुरु का भंडारा है। कितने लोगों ने प्रण कर लिया कि भले मर जाएंगे, लेकिन अपने गुरु महाराज का भंडारा हम कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हार पैर में दम रहेगा, शक्ति रहे। ऐसे भी भगत लोग हैं कि सब कार्यक्रम छूट जाए, लेकिन अपने गुरु महाराज का भंडारा हम नहीं छोड़ेंगे। और आप देख रहे, कोई आपको दिक्कत, आराम से 5 दिन बीत जाएगा इसी तरह हंसी खुशी में, गिरते पड़ते, थोड़ा मोड़ा आदल बादल हवा हवा चलते चलाते, कहीं पेड़ ओड़ में दोपहरी बिता लेना, और शाम को सत्संग 6 से 8 बजे तक। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आराम से सुनना आप। तो देखो, आप जब महाभारत के युद्ध खत्म हो गया, पांडवों का राज्याभिषेक करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी चले गए। राजकाज धरती पर आराम से चलने लगा। एक तरह से समझो राम राज ही आ गया युधिष्ठिर के राज में। 5 पांडव फिर बुढ़े हो गए भगवान कृष्ण के आदेश में। द्रौपदी के साथ ये लोग चले गए हिमालय में तपस्या करने। फिर अपने पोते परीक्षित को गद्दी पर बैठा दिया, पोता, क्योंकि सेकंड पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में कोई बचा नहीं, सब महाभारत में मर गए। अभिमन्यु मर गए, द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए, गड़बड़े मिले। लेकिन कलयुग में भी बहुत राजा, बड़े धर्मात्मा राजा, उज्जैनी में राजा विक्रमादित्य, राजा भर्तृहरि का नाम पढ़ते हो आप, ये लोग कलयुग में राजा बने उज्जैनी में। इतना सुंदर राज, घरों में ताला नहीं लगता था, इसके माने था ही नहीं ऐसा समय कि चोरी ना हो, घरों में ताले नहीं लग रहे। और आज आप देखते हो दिन दहाड़े बैंकों के ताले टूट रहे, बैंक में पैसा निकालो गोली मार दे, लूट ले जा रहे। ऐसा नहीं कि राजतंत्र बहुत खराब था। राजा परीक्षित का राज चल रहा, जनता बहुत सुखी है, समृद्ध है। लेकिन आगे चल करके कुछ दिन जब बीता, राजा परीक्षित के मन में विकृति पैदा होने लगी, मन चंचल होने लगा, मन में विकार आने लगे। उस समय धर्म गुरु थे धरती पर सबसे बड़े व्यास जी, योगी पुरुष। राजा परीक्षित व्यास जी के पास जाते, कहते, गुरुदेव, मैं धर्मात्मा राजा, मेरा मन बड़ा सुंदर, बड़ा पवित्र, कभी मन में विचार गंदे नहीं आते थे, लेकिन कुछ दिन से न जाने क्यों मेरे मन में चंचलता आ जाती। मैं किसी सुंदरी को, किसी सुंदर स्त्री को देखता हूँ तो मेरे अंदर विकार पैदा हो, वासना पैदा हो जाती। कभी कभी मेरे अंदर क्रोध आता, गुस्सा बहुत आता। व्यास जी हंसने लगे, कहा, राजन सावधान हो जाओ, तुमको मालूम नहीं कलयुग लग चुका है, अब तुम्हारे राज में कलयुग आ चुका। अब राजा परीक्षित धरती के सबसे बड़े राजा, इन्हीं द्वापर काल में, त्रेता युग में जो स्थान अयोध्या का था, द्वापर में वही स्थान हस्तिनापुर का मिल गया। त्रेता में संसार की सबसे सुपर नगरी अयोध्या, भारत यानी पूरे संसार का इतिहासकार इसको छिपा ले गए। पूरे अजय से आज आपसे पूछा जाए सुपर पावर, आज हमारे आपके सामने अमेरिका नाचने लगेगा, लेकिन लाखों बरस पहले त्रेता युग में सुपर पावर
अवधपुर अयोध्या। आप कहोगे तब लंदन अमेरिका कहाँ था? लंदन अमेरिका का तब नामो निशान, कोई इतिहास नहीं मिलता। जंगल था, पहाड़ था, लोग रहते थे। जंगल में लंगोटी लगाते रहोगे, रहते रहो छोटे मोटे राजकाज। लेकिन द्वापर युग जब लगा, जब कृष्णा अवतार हुआ है, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरन धरन अगभारा, संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए जब ब्रह्म शक्ति ने योगेश्वर किरण के रूप में सगे मामा कंस की जेल में, इसी मथुरा में, यदुकुल में, यदुवंश में, यादव वंश में अवतार जन्म लिया। ये द्वापर कालखंड था, आज के 5000 वर्ष पहले। ये रामावतार के बाद वही राम थे, वही कृष्ण थे, वही राम बनकर आए, फिर गए कुछ दिन बाद वही कृष्ण बनकर आए। तब राजकुमार महल में रहकर जन्म लिए। द्वापर युग में इसी नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, बरसाना में गाय चराए। जहां आप बैठे इसको मधुबन कहा जाता। इस मधुबन में भी योगेश्वर कृष्ण गाय चराते थे। इसी मधुबन में उन्होंने गोपिकाओं के साथ रास लीला की थी। यही मधुबन भूमि जहां आप बैठे हो। किसी जमाने में इसकी कितनी बड़ी आज तो और वो गौरव गरिमा, गुरु महाराज का आश्रम बन जाने से इसका आज स्थान दुनिया में और श्रेष्ठ बन गया। मधुबन को लोग याद करेंगे। तो देखो आप, भगवान श्री कृष्ण द्वापर काल में अवतार लिए। लाखों बरस बीत जाने के बाद उनका अवतार द्वापर काल में। और उस समय देखो राजा परीक्षित का राज। राजा परीक्षित को गुरुजी कह रहे हैं, भाई अब कलयुग लग गया, राजन सावधान रहो। अब धरती पर कलयुग लग गया है, सावधान रहना। तुम्हारा मन नहीं, सबका बिगड़ेगा। राजा का बिगड़ जाएगा, प्रजा का बिगड़ जाएगा। यहां तक कि कलयुग का असर ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब पर होने लगेगा। सबके मन में विकृति आएगी, चंचलता, क्योंकि तमोगुण का छिड़काव हो चुका। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बचने का उपाय बताइए। तो व्यास जी ने कहा, राजन सत्संग सुना करो। इस कलयुग के असर से बचने का कलयुग में एक ही मात्र उपाय है कि संतों महात्माओं का सत्संग जिसको मिलता रहेगा, गौर से सुनता रहेगा, मन बुद्धि चित्त को लगाकर सुनेगा, वचन वाणी पर कुछ व्यवहार में लाएगा, वो इस कलयुग के प्रभाव से बच जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव प्रयास करूंगा। अब राजा तो राजा, आपको घर गृहस्थी में सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलता। छोटे से परिवार की आपकी जिम्मेदारी। आपके बगल में गांव में सत्संग होता संडे मंडे को, आप दाएं बाएं बहाना करके मार जाते हो, नहीं जाते हो। आप जो इतने बड़े देश का राजा है, उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कहां से सत्संग का समय, ऊपर से कलयुग का असर, कलयुग भरमा रहा, सत्संग का अवसर नहीं मिला। और देखो एक घटना घटती है, कलयुग का असर देखो आप। राजा परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार, अपने मन को बहलाने के लिए, मन विकृत हो रहा, जंगल में निकल पड़े। घोड़े पर बैठकर चले जा रहे जंगल में। एक विकराल भयंकर रूप रंग चेहरा में एक भयंकर आदमी उधर से दौड़ता चला रहा। राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाकर, सावधान, ठहर जाओ, पहले अपना परिचय दो तब मेरे निकट आना। राजा परीक्षित सोचे आदमी हम पर अटैक करेगा, बड़ा भयंकर था। उन्होंने बाण चढ़ा लिया, वो आदमी ठहर गया। राजा परीक्षित कह रहे, भाई पहले अपना परिचय दो तब मेरी तरफ आओ। उसने हाथ जोड़ा, कहा, राजन पहले आप हमको एक वचन दे दीजिए कि मैं आपको मारूंगा नहीं, तब मैं आपको अपना परिचय दे सकता हूं। राजा परीक्षित ने कहा, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का पौत्र हूं, मैं धर्मात्मा हूं, धर्म पुरुष हूं, मेरे वंश की मर्यादा है। वचन दे दिया, और जो वचन दे दिया मैं पीछे नहीं हटूंगा। जाओ, वचन देता तुमको मारूंगा नहीं, परिचय दो अपना। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। अरे कहा, मैं तो तुमको ही खोज रहा था, लेकिन तुम इतने चालाक निकले, तुमने हमसे पहले ही वचन ले लिया कि मारूंगा नहीं। मैं तो यही सोच रहा था कि मैं कलयुग को धरती पर टिकने नहीं दूंगा, मार डालूंगा। उसने कहा, नहीं हे धर्म ध्वज रक्षक,
आप सब पर की रक्षा करने वाले महाराज हो, आप हमारी भी रक्षा करो। हमको स्वर्ग बैकुंठ से निकाल कर धरती पर गिरा दिया गया। मेरे 3 भाई स्वर्ग बैकुंठ चले गए, सतयुग त्रेता द्वापर। वो लोग यहाँ से निकल गए ऊपर और मुझको धरती पर भेज दिया गया। बहुत दिन तक मुझको यहाँ रहना है, इसलिए मैं कब तक जंगल में भटकूंगा। राजन, आप हमको कुछ जगह तो दे दीजिए कि मैं कहाँ रहूं। राजा परीक्षित मजबूर हो गए। अब कहा, जाओ जाओ, तुम जहां लोग मांस खाते उनके घर में रहना, जिस घर में लोग मांस खाते। अब उस समय देखो मांसाहारी बहुत कम थे। द्वापर काल में मांसाहारियों की संख्या दुनिया में 20%, त्रेता युग में 10% और सतयुग में 0%। आश्चर्य होता, सतयुग में मनुष्यों में 0% मांसाहारी, शून्य। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। त्रेता युग आया, रजोगुण का प्रभाव बढ़ा कुछ, तो 10% मांसाहारी। द्वापर युग आया, तमोगुण मिला, 20% मांसाहारी। कलयुग लगा, आज तमोगुण ज्यादा हो गया, आज दुनिया में 90% लोग मांसाहारी हो चुके। भारत में 80%, लेकिन जब पूरे विश्व स्तर पर देखोगे आप तो 91-92% दुनिया में लोग मांस खाते, केवल 7-8% शाकाहारी इस समय बचे हैं। ये कलयुग का असर देखो। लेकिन राजा परीक्षित के राज में द्वापर युग में 20%। कलयुग ने कहा, महाराज जगह तो बहुत कम, मेरी लाव लश्कर बड़ी है, मैं अकेले तो हूं नहीं। मांस खाने वाले आपके राज में धरती पर बहुत कम लोग हैं, कुछ और जगह हमको दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा जाओ, जहां लोग शराब पीते उनके भी घर में चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज जगह तो बढ़ी नहीं, जो मांस खाता है वही शराब पीता, तो जगह तो बढ़ी नहीं। तो राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा जाओ, जहां लोग जुआ खेलते उनके भी घर में चले जाना। महाराज जो मांस खाते हैं, जो शराब पीते, वही जुआ भी खेलते ही नहीं रही है। वही घर मांस खाता, उसी घर में शराब पीते, उसी घर में लोग जुआ खेलते। कुछ और जगह बढ़ा के दे दीजिए राजन। राजा परीक्षित देखो न आव न ताव। उन्होंने कहा, अच्छा जाओ, गोल्ड सोना जिसका गहना बनता है। राजा परीक्षित ने झटके में कहा, जाओ, तुम सोने में भी रह सकते हो। सोना माने गोल्ड है, जिसका आप गहना बनाते हो। तब कागज का नोट नहीं था, सोने चांदी के सिक्के चलते, घर सबके घर में सोना। और राजा परीक्षित के मुख सोने का मुकुट खुद पहने थे। जब उनके मुख से ये वाणी निकली तो कलयुग हंस पड़ा और धीरे से उड़ गया। उड़ करके सूक्ष्म रूप, अपना मच्छर का रूप बना के जाकर के राजा परीक्षित की खोपड़ी पर मुकुट में सोने के बैठ गया। कहा, बस जब राजा भ्रष्ट हो जाएगा तो प्रजा भ्रष्ट हो ही जाएगी। अंधे नगरी चौपट राजा और टका सिर भाजी टका सिर खाजा। जब राजा बिगड़ जाएगा तो प्रजा को बिगाड़ने में क्या समय लगेगा। जब सोने के मुकुट पर कलयुग बैठा तो राजा परीक्षित का मन और विकृत, खोज रहे कहाँ कलयुग गया। कलयुग का कहीं पता नहीं हो तो उनके मुकुट में छिप गया। राजा परीक्षित जल्दी जल्दी लौट रहे, रास्ते में समी ऋषि का आश्रम पड़ता था। समी ऋषि राजा जानते भी थे। राजा को प्यास लगी, समी ऋषि संध्या वंदना आंख बंद करके समाधि लगाए थे। शाम का समय था, ध्यान पूजा कर रहे थे। राजा परीक्षित देखो कलयुग चढ़ गया खोपड़ी पर, घोड़े पर बैठे बैठे। जो राजा परीक्षित महात्मा के दरबार में जब जाते थे, समी ऋषि के यहाँ जाते थे, लेकिन पैरों के जूते चप्पल उतार कर घोड़े से उतर कर प्रणाम करते थे। आज कलयुग का असर देखो, राजा परीक्षित घोड़े पर बैठे बैठे और करके, महाराज मुझे प्यास लगी, पानी पिलाओ। आप पूजा कर रहे, मैं प्यास सा मर रहा।
अब समाधि तोड़ेंगे राजा साधु। राजा ने कहा मैं सुनना, बोल रहा है, बोल ही नहीं रहे, पूजा कर रहे हैं। राजा को गुस्सा आया, अपने धनुष की नोक पर कुंडे पर उनकी पीठ में ठोकर मारते, अरे भाई आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैं हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित आपके आश्रम में प्यासे मर रहा, अब आप बड़े पुजारी बने हो, तब भी समाधि नहीं टूटी। राजा का और गुस्सा अहंकार आ गया, अब ये सब कलयुग करवा रहा। सामने देखा एक मारा सांप था, धनुष की नोक पर उठाया और समी ऋषि की गर्दन में माला पहना करके अपने राजधानी हस्तिनापुर लौट गए महल में। महल में लौटकर जब सोने का मुकुट नीचे उतारा, जब सोने का मुकुट नीचे उतरा तो राजा परीक्षित की बुद्धि जाग गई, अरे मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, एक साधु महात्मा का अपमान मुझसे हो गया, ये हो कैसे गया। अब राजा कुछ सोच नहीं पा रहे, भागे भागे व्यास जी के पास पहुंचते, अरे कहते हैं गुरुदेव अनर्थ हो गया, सारी कथा बताते। व्यास जी ने कहा राजन अब तो अनर्थ कर दिया, सब बिगाड़ने के बाद सत्संग में आए हो आप, मैंने पहले ही चेताया था सत्संग करते रहना, महीने में 15 दिन में 2 महीने में जब भी समय मिले साधु महात्माओं के आश्रम में जाते रहना, घंटा 2 घंटा आधा घंटा समय निकाल कर सत्संग करते रहोगे, बुराई से पाप से बच जाओगे। राजन मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इतना दिन बीत गया, सत्संग आज आए हो आप, गलती करने के बाद आए। हे राजन आपको तो श्राप मिल चुका। व्यास जी कह रहे हैं कि राजन श्राप तो मिल गया। श्राप क्या मिल गया? जब समी ऋषि के कुमार जंगल से खेल कर लौटे, देखा पिता के गले में सांप की माला, नाराज हो गए। वो भी ऋषि कुमार थे, तपस्वी थे, श्राप दे दिया, कहा जा, जिस दुष्ट ने चांडाल ने इतना बड़ा पाप किया, सर्पों का राजा तक्षक 7वें दिन उसको काट खाएगा, वो मारा जाएगा। कहा राजन आपको तो श्राप मिल गया, वृथा न जाए दे ऋषिवाणी। राजा परीक्षित रोने लगते, कहा गुरुदेव बचाओ आप, मरने के लिए कोई मुझे चिंता, लेकिन मेरी आत्मा, ऐसा माना जाता जो अकाल मौत मरता, भूत बनता, प्रेत बनता, सांप काट के मर गया, पानी में डूब के मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, हे गुरुदेव उसको प्रेत जोनी में जन्म मिलता, मेरी आत्मा भटकेगी, कम से कम आत्मा को तो बचा लीजिए, मैं मरने को तैयार हूं। व्यास जी को दया आ गई, उन्होंने सुखदेव मुनि को बुलाया, एक प्रतिनिधि मंडल ऋषि मुनि महात्माओं का हस्तिनापुर भेजा, कहा 7 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान करो। राजा परीक्षित हमारा धर्मात्मा राजा, अब कलयुग में आगे इससे अच्छा राजा कोई नहीं आ सकता, ये अंतिम राजा हैं, धर्म रक्षक, अब आगे जितने राजा आएंगे गिरते पड़ते रहेंगे। इन्होंने तो गले में सांप डाला, आगे राजा आएंगे साधु संतों का गर्दन काट देंगे, तलवार से जेल में डाल देंगे। अब कलयुग में इससे अच्छा राजा कोई नहीं आएगा, और हमारा ये धर्मात्मा राजा अगर हम लोगों के रहते हुए भूत प्रेत बन जाएगा तो कलंक लग जाएगा, जाओ रक्षा करो। देखो ऋषि मुनियों ने 7 दिन का धार्मिक अनुष्ठान हस्तिनापुर में किया, वेदी सजाई गई, मंत्र जाप शुरू हो गया, 7 दिन तक चलता रहा। 7वें दिन सब लोग देख रहे, तक्षक ने उनका वध कर दिया, मारे गए, मर गए, डस लिया, काट लिया, मर गए, मिट गए, लेकिन उनकी आत्मा अधोगति से बच गई। कहने का हमारा मतलब है कलयुग, ये कलयुग हम लोगों पर भी चढ़ जाता। आप सत्संगी ही झगड़ा करते, कलिकाल का प्रभाव है, बस इसका एक ही उपाय, सत्संग। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी, सत्संग की तरफ अपना विश्वास बनाए रहो, रुझान बनाए रहो। जब भी आपको अवसर मिले सत्संग में समय दो। हिंदी अंग्रेजी नहीं बचा पाएगी किसी को, कथा प्रवचन नहीं बचा पाएगा, ठाकुर जी की कथा, कर्म कांड अंधविश्वास नहीं बचा पाएगा। इस कलयुग में बचने का कली के प्रभाव से एक ही उपाय है, सत्संग महिमा है अति भारी,
पर कोई जीव मिले अधिकारी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भाग्यशाली हो, सारी बाधाओं को पार करके इस टेम्परेचर में, गर्मी में आप अपने गुरुद्वारे की पवित्र धरती पर पहुंच गए। बाधाएं तो बहुत हैं, बहुत से लोग इस गर्मी से ही नहीं आते, करे वहां जाएंगे बड़ी गर्मी। वास्तव में गर्मी है, मौसम का मिजाज इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा, लेकिन फिर भी आपका नुकसान क्या होगा? बस माया डरवाती है। आवते शरद कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, गृह झंझट नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला। अनेक प्रकार की बाधाएं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध मन और माया खड़ा करते भाई जीव सत्संग में न जाने पाए। लेकिन आप सारी बाधाओं को पार करके आए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने समय का सदुपयोग करो, जीवन अधूरा है, न जाने कब चला चली की बेला हो जाए, लेकिन कभी इस पर रंज मत करना। सत्संग में हो आप, कभी कभी आप देखते हो सत्संग में ही लोग मर जाते, सत्संग से घर लौट रहे एक्सीडेंट में मर जाते। दुनिया तो ताना मारती, भाई सत्संग में गए थे, गुरुजी ने नहीं बचाया, मर गया बेचारा। अरे मर गया तो क्या फर्क पड़ा? वो कोई पिक्चर देख कर आ रहा था, सिनेमा देख कर लौट रहा था, चोरी कत्ल डाका डाल के लौट रहा, अरे सत्संग से लौट रहा था। सत्संग से लौटते समय अगर वो मर भी जाएगा, उसकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा। जो सत्संग से लौटते समय या सत्संग में मर गया, उसकी आत्मा को 4 खान 84 से बचाते हैं सतगुरु। इतना बड़ा इसका लाभ मिलता। इसलिए कभी आप अपने मन में ये भाव न पैदा किया करो, नहीं हमने बड़ा दान दक्षिणा दिया, बड़ी हमने सेवा किया, हमने इतनी कुर्बानी दिया, हमारा ये नुकसान, ये नुकसान। ये जो कुछ हो रहा है काल का कर्म, कर्जा ले जाने दो। आपका क्या है? खाली हाथ आए हो, खाली चलना। आज नहीं कल तो छोड़ना ही छोड़ना था। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बांह को डाल दिया, प्राण जीवात्मा को घसीट कर लेकर चल देंगे। सुई का नोक भी आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए उनका दिया हुआ है राजपाट, धन दौलत, बेटा बेटी, घर परिवार, गाय बैल भैंस, तीर तलवार, बंदूक, बम, हिंदी अंग्रेजी, इंजीनियर, डॉक्टर, डिग्री, वादा। जिन्होंने दिया है उन्हीं का है, वो लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, कम कष्ट होगा। मौत के समय तो एक साथ घसीट देते हैं, सब ले लेंगे। इसलिए इस पर आप रंज क्यों होते हो? ले जाओ भाई, आपका है, बेटा आपका, बेटी आपका, घर मकान आपका, जमीन जाए